जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं कि 2025 आने वाला है और कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक वास्तु टिप्स बताने वाले हैं। दोस्तों, नए साल से पहले अपने घर में अगर आपके घर में इन चीज़ों को रखे हुए हैं तो आप इन चीज़ों को तुरंत बाहर कर दें, क्योंकि इन चीज़ों के रखने से माता लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न हो सकती हैं, खुश नहीं होंगी, उनकी कृपा आप पर नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 2025 आने वाला है, नए साल की खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों, हमारे वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं कि जिनका आपको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे घर के लिए वह चीज़ें ठीक नहीं है। लक्ष्मी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को जल्द से जल्द 2025 आने के पहले पहले आप इन चीज़ों को घर से बाहर कर दें। कौन सी चीज़ें हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि ऐसी बहुत सारी परेशानी होती हैं क्योंकि घर में ऐसी कुछ निगेटिव ऊर्जा आ जाती है जिससे आपके घर में दिक्कत परेशानी आपके लिए उत्पन्न खड़ी हो सकती है। दोस्तों, ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं जिन्हें भूल कर भी आपको नहीं रखना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि इससे जातक के कार्यों में बाधा भी आती है और नए साल में एक्टिव ऊर्जा को घर में लाना चाहते हैं, निगेटिव ऊर्जा को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो आप जरूर ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि आपको अपने घर से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके घर में निगेटिव ऊर्जा ला रही हैं। उन चीज़ों को आप घर से बाहर जरूर निकालें। आज के समय में हर कोई चाहता है कि आने वाला नया साल खुशियों से भरा हो और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। दोस्तों, अगर आप भी नए साल में धन लाभ के योग चाहते हैं तो आपको वास्तुशास्त्र में वर्जित है कुछ ऐसे उपाय जिनको करने चाहिए। ऐसा माना जाता है नया साल आने से पहले घर में इन चीज़ों को बाहर जरूर कर दे। इनको बाहर करने से ही आपकी किस्मत चमक सकती है। दोस्तों, जिन चीज़ों को निगेटिव ऊर्जा से जोड़ा जाता है वह चीज़ें कौन कौन सी है, तो चलिए आइए बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको घर से बाहर निकाल देनी चाहिए नए साल आने से पहले पहले। तो दोस्तों, इन चीज़ों को जरूर घर से बाहर कर दें। जैसे यदि आपके मंदिर में किसी देवी देवता की मूर्ति खंडित हो गई है और उन्हें नए साल से पहले किसी तालाब या नदी में आपको प्रवाहित जरूर कर देना चाहिए। आप उसे प्रवाहित कर दें और वास्तुशास्त्र के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा अर्चना करने से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है, माता का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके मंदिर में या घर में कोई खंडित मूर्ति है देवी देवता की जिसकी आप रोज पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसी मूर्ति आप घर में बिल्कुल भी ना रखें। उसे आप जल में या नदी में प्रवाहित कर दें। कोई तालाब हो आपके घर के पास या नदी हो, आप वहां पर जाके प्रवाहित कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट तो हमने आपको ये बताया है कि आप अगर धन लाभ योग पाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को घर से बाहर जरूर निकालिएगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ है घर में टूटा हुआ कांच। अगर आपके घर में कोई कांच ऐसा है जो कि टूटा हुआ रखा है तो आप उसे भी घर से बाहर निकाल दें। उसे नए साल के पहले पहले जैसे शुरू होने वाला है उसके पहले ही घर से उस कांच को बाहर निकाल दें। तो इससे क्या होता है, निगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और हमारे घर में लड़ाई झगड़े या आपके कार्यों में बाधा आती रहती है। तो आप टूटा हुआ अगर कांच है तो उसे भी घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई खराब या बंद घड़ी है तो आप उसे भी घर के बाहर निकाल दें। ऐसा माना जाता है कि घर में खराब या बंद घड़ी को रखने से परिवार के सदस्यों पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से इसे घर में रखना वर्जित होता है। तो दोस्तों, इसे भी आप बंद घड़ी अगर आपकी रखी हुई है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं स्टोर रूम में, तो अगर आपके स्टोर रूम में ऐसी कोई बंद घड़ी पड़ी हुई है तो आप उसे बाहर निकाल दें। कोई कांच टूटा हुआ पड़ा है उसे घर के बाहर निकाल दें। खंडित मूर्ति की पूजा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, उसे भी आप घर के बाहर प्रवाहित कर दीजिए, जल में प्रवाहित कर दीजिए मूर्ति को।
दोस्तों इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि घर में कांटेदार पेड़ पौधों को नहीं लगाना चाहिए। घर में जितने भी कांटेदार पेड़ पौधे हैं उसकी लगाने की गलती आप बिल्कुल भी ना करिए, नहीं तो इसी साल के अंत तक उन्हें घर के बाहर निकाल दीजिए। घर में तुलसी का पौधा आपको जरूर लगाना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने से घर में माता लक्ष्मी का वास जरूर होता है। जिस घर में तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास जरूर होता है। तो आप जरूर से जरूर, अगर आपके घर में कांटे वाला पौधा है तो उसे हटा दीजिएगा। कांटे वाले पौधों को घर में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों आगे और बताते हैं आपको कि और आप अपने घर से क्या चीजें बाहर निकाल दीजिए जो कि आपके घर में निगेटिव ऊर्जा ला रही है और आपके घर में आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं या धन लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप जरूर इन चीजों को बाहर निकालिए। दोस्तों अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ फर्नीचर है या जूते चप्पल है जो टूटे फटे हुए हैं तो उन्हें आप घर से बाहर निकाल दीजिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन चीजों को घर में रखने से इंसान को जीवन में कंगाली की समस्या का सामना करना पड़ता है और घर में निगेटिव ऊर्जा वास करती है। तो इसे भी आप 2025 जैसे कि नया साल आने से पहले पहले इन चीजों को घर से जरूर निकाल दें। दोस्तों नए साल पर आपको एक उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को करने से आपकी तिजोरी में रुपए पैसों की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर आपको इसी तरह अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्या बताने वाले हैं, यदि आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आज के इस समय में इंसान जितनी मेहनत करता है उसके बराबर उसको फल नहीं मिलता है। तो जैसे कि 2025 आने वाला है, आप चाहते हैं कि आपको धन का लाभ हो और आप अपनी जो भी आपकी जीवन शैली है उसमें खुशियां ही खुशियां आए, आप अपने कार्यों में सफल रहें। तो दोस्तों इस साल नया साल आने के पहले पहले आपको यह जरूर करना है। दोस्तों क्या करना है कि यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो नए साल के दिन ही आपको स्नान ध्यान करने के बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करनी है। इस दौरान माँ लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल अर्पित करना है। आपको नए साल वाले दिन ही ये सब करना है। तो आप ध्यान पूर्वक इसे सुनिएगा कि आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, नए साल वाले दिन आप नहा धो लीजिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहनिए और जैसे कि हमने बताया आपको माँ लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का ध्यान करना है, पूजा अर्चना करनी है और इसके बाद माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल, आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो पूजा के स्थान जहाँ पूजा का सामान मिलता है, सामग्री मिलती है, वहाँ पर आपको एकाक्षी नारियल मिल जाएगा। आप माता को अर्पित कीजिए। कुछ समय के बाद इसे तिजोरी में आप रख दीजिए। मान्यता है कि आपको इस उपाय करने से आपके जीवन की जो भी आर्थिक तंगी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो वो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपके घर में धन आय के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। तो दोस्तों जरूर इस उपाय को करिएगा। इसे नए साल के दिन ही करना है और इस उपाय को करके आप धन लाभ योग उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं तो जो 2025 के आने से पहले पहले ये काम जरूर करें और जो हमने आपको उपाय बताया है लास्ट में उसे आपको नए साल वाले दिन ही करना है। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे कोई नई अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, जीवन में इन उपायों को करते रहिए और जो हमने बताया है आपको उसे 2025 आने के पहले पहले इन चीज़ों को घर से बाहर जरूर निकाल दीजिए। जय माता दी।